हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, 40 जीके क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से होता शुरू। पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, मुख से शुरू होती है पाचन क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? डेसिबल। इस क्वेश्चन का डी आंसर है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य के झरिया क्षेत्र, जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहलाता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है क्या दोस्तों? NH3। NH3 जो है ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है विश्व का। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? पित्त रस जो है ये कहाँ पर बनता है मानव शरीर में? आंसर देखिएगा हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर में बनता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आंसर इस क्वेश्चन का सी, कूलॉम होता है। दोस्तों, कूलॉम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट के लिए देखा जाए तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ओडिशा राज्य। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। आंसर इस क्वेश्चन का डी है, सम्राट अशोक ने करवाए थे सांची के स्तूप का निर्माण। अगला है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन जो है ये कहाँ पर बनता है? अग्नाशय में बनता है। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था कौन से वर्ष में? 1930 में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन, 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह। अगला है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? ये भी दोस्तों यकृत में ही बनता है। मानव शरीर में जो यूरिया है वो लीवर में ही बनता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। इस क्वेश्चन का आंसर भी है 11 हो जाएगा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कुल। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है क्या? लक्स, कैंडेला, मोल या ल्यूमेन। देखिए आंसर है इस क्वेश्चन का भी कैंडेला। कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे के लिए जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो भारत का हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। आंसर इस क्वेश्चन का भी मध्य प्रदेश राज्य जो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गीत को जो है गाने की अवधि रखा गया कितना? 65 सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, ना कि जानवरों, मनुष्य या पौधों कवक में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बनवाया गया था बुलंद दरवाजा को। सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बनाया गया था बुलंद दरवाजा। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? मुख्य सर्किट बोर्ड जो है कंप्यूटर का वो कहलाता मदरबोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा मदरबोर्ड, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा हो जाएगा? गोवा। आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, गोवा राज्य जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? आंसर है इस क्वेश्चन का भी शक संवत पे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे छोटा देश वो हो जाएगा वेटिकन सिटी। आंसर इस क्वेश्चन का सही है वेटिकन सिटी जो दुनिया यानी कि विश्व का सबसे छोटा देश कहलाता है। चलिए अगला है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर हो जाएगा कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या ओडिशा। तो खजुराहो का मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी जो है दांडी मार्च को शुरू किया था 1930 में। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बी रहेगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक होता है क्या? डायोप्टर। आंसर इस क्वेश्चन का डी है, डायोप्टर होता है लेंस की शक्ति का एसएम। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील। भील हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। चलिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय। हिमालय यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल जो है 22 भाग हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर
भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा गया है, चांदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर चांदी। चलिए दोस्तों, अगला है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी आंसर है 4 शेर। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण चीन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ा सागर है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है दोस्तों किस शैली में? कलिंग शैली में बना है। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी खाई पूछा गया है, तो मारियाना ट्रेंच बताइएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी को जो है अकबर मुगल बादशाह ने बनवाया था, अकबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी को। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति या पावर? दोस्तों, गति या दाब? बताइएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कमेंट में आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? दोस्तों, आपके लिए जो है हमने टॉप 40 प्रश्न जीके का इस वीडियो में लेके आए थे, जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।